प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु जी का धन्यवाद। मैं आपका भाई हरजीत सोना। प्रभु का धन्यवाद कि प्रतिदिन प्रभु हमें पवित्र वचन सीखने के लिए अपनी दया बख्श रहा है कि मैं और आप मिलकर प्रभु जी का महान वचन जो मेरे और आपके प्राण का उद्धार करता वह सुनते हैं। सो आज भी प्रभु ने हम पर दया की हुई है कि उसके पवित्र कलाम में से हम सीखे। आइए हम प्रभु के पवित्र कलाम में से मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय में से ध्यान करेंगे। 13 अध्याय 21 वचन। पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। बाइबल कह रहा है कि अपने में जड़ न रखने के कारण। सुने मुझे सुनने वाले प्रभु के प्रेमी लोगों, बाइबल कहता है कि एक इंसान को जड़ रखना बेहद ज्यादा जरूरत है। जड़, हम घर में पौधा भी पैदा करते हैं, पौधा भी लगाते हैं, किसी भी प्रकार का फलदार वृक्ष का या किसी भी प्रकार का हम घर में पौधा लगाते हैं, किसी फलदार का या छाया वाला वृक्ष उगाते हैं तो उसकी जड़ पहले देखते हैं कि इसकी जड़ है। अथवा जिस वृक्ष की या किसी पौधे की जड़ नहीं होती तो हम उस पौधे को अपने घर में नहीं लगाते हैं, क्योंकि पता है हम इसे पानी भी डालेंगे अथवा किसी भी प्रकार का लगाएंगे तो ये फलवंत नहीं होगा, ये हरा भरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ नहीं है। तो जड़ ही पैदा करती है हरियाली को, हरे भरे को। यदि जड़ ना हो तो वो हरा भरा नहीं होगा। इसलिए मुझे और आपको जड़ की बेहद जरूरत है। बाइबल कहता है को जड़ ना रखने के कारण, प्रभु का वचन है कि वो बुढ़ापे में भी हरे भरे रहेंगे। बाइबल कहता है, भजन संहिता में लिखा हुआ है, खुदा कलाम कहता है कि उसकी जड़ें नदी के किनारे की ओर है और वह अपने रुते में फलता है, फल देता रहता। कौन? जिसकी जड़ है। और जड़ कहाँ है? पानी, क्योंकि प्रभु में है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो प्रभु से प्रतिदिन आशीष करता, अपनी रुते फल देता ही रहता है। बाइबल कहता है, सुने प्रियो मुझे सुनने वाले, इसलिए मुझे और आपको जड़ रखना बेहद ज्यादा जरूरत है। कि किसी भी इंसान की जड़ नहीं है तो वह फलवंत नहीं होगा। किसी वृक्ष की जड़ नहीं है तो वह वृक्ष भी नहीं होता। किसी फलदार, किसी छाये का या तो किसी भी, आप देखिए कितने कितने बड़े वृक्ष होते हैं। हम रोड पे चलते हैं, उसके इर्द गिर्द कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो क्या होता है, सफेदे देखें कितने मोटे मोटे होते हैं, कितने ऊंचे होते हैं, कितने ज्यादा। हवा चलती है, अंधेरी आती है, डक्के डोले खाते, उसकी टहनियां टूट जाती है तो क्या होता है, टहनियां फिर निकलने लगती है, लेकिन जड़ से नहीं उखड़ते। क्यों? क्योंकि जड़ उसकी बहुत गहरी है और इसी के कारण वह सालों साल चलते रहते हैं, सालों साल चलते रहते। क्या? क्योंकि उसकी जड़ बहुत गहरी है। इसलिए मुझे और आपको जड़ रखना बेहद जरूरी है। दूसरी बात है, हम किसी भी वृक्ष को हम एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह पर लगाते हैं, दूसरी जगह पर उखाड़ कर तीसरी जगह पर लगाते हैं तो वह वृक्ष कभी हरा भरा नहीं होगा। इसलिए मुझे और आपको एक ही चर्च का विश्वासी रहना चाहिए, नहीं तो हरे भरे नहीं होंगे, हम आशीष वाले नहीं बन पाएंगे। सुने आगे लिखा हुआ, और थोड़े दिन का रहता है, जड़ ना होने का थोड़े दिन का होता है। और आगे लिखा, और वचन के कारण जब उपद्रव होता है तो तुरंत जल्दी से, कोई साल भर नहीं निकालते। कई लोग तो कहते हैं हम प्रार्थना भी करवाई थी, चर्च में भी गए थे इतना खर्च करके, लेकिन हील तो हुए नहीं है। प्रभु ने हमसे कोई बातें की तो नहीं है, चांदी भी प्रभु ने हमसे दी नहीं है, तो हमें क्या फायदा होगा। इसलिए मुझे और आपको जड़ रखने की जरूरत है। आगे बढ़े, 19 वचन में लिखा हुआ, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। कौन छीन ले जाता है? दुष्ट छीन ले जाता, शैतान छीन ले जाता। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के राज की संतान बने। इसलिए जड़ रखना जरूरी है। बाइबल के दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन इनाम वही लेके जाता जिसकी जड़ें मजबूत। वहां लिखा हुआ कि जो फर्स्ट नंबर पर इनाम वही खाता है। इसलिए जीतने वाला ही जिसकी गहरी जड़ है वही कायम रहता है। इसलिए मुझे और आपको
कायम रहने की जरूरत है, दृढ़ रहने की जरूरत है। गहरी हो हमारी जड़ें, गहरी हो, जड़ के प्रति बहुत सारे स्तर हम देखते हैं। यिर्मयाह में बोला हुआ जड़ के प्रति, इसलिए मुझे और आपको प्रिय सुनने वाले, प्रभु के वचन में, प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना में जड़ पकड़े। उपद्रव होता है, डिस्टर्ब प्रॉब्लम आती है, लेकिन अब दृढ़ रहना चाहिए। आप वचन पढ़ के निर्णय ले लिया, वचन पढ़ते रहना चाहिए, कभी कमजोर न हो। आपने निर्णय ले लिया है कि मैं अभी पूरा हफ्ता प्रतिदिन सुबह 5 बजे 4 बजे प्रार्थना करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम आती बीच में, जड़ नहीं ना होती। आप निर्णय लेते हैं बाइबल पढ़ूंगा प्रतिदिन सुबह और शाम को प्रार्थना करूंगा, काम पर आकर प्रार्थना करूंगा और बाइबल भी पढ़ूंगा, लेकिन आप कायम नहीं रहते। क्यों? क्योंकि आपकी जड़ नहीं है। जड़ ही के कारण आप कायम रह पाएंगे, दृढ़ रह पाएंगे। आप हर सप्ताह में निर्णय लेते हैं कि मुझे समय से चर्च में जाना, आप लेट होते हैं, जड़ नहीं है। आप कोई ना कोई कारण बन जाता है, आप निर्णय लेते हैं लेकिन कोई ना कोई कारण आ गया, कारण को नष्ट कीजिए, जड़ रखिए। प्रभु यीशु आपको आशीष करेगा, हर स्थान पर आपको विजय बख्शेगा, आपको मालिक बनाएगा। जो गुलामी कर आप पीछे जा रहे हैं, लेट हो रहे हैं, प्रभु उसको ऊपर आपको विजय बख्शेगा। मतलब वही काम आपके लिए कारण, आप वही काम आपके लिए बढ़ोतरी का कारण हो जाएगा, जिसके कारण आप पीछे बढ़, वही काम आपके पीछे बढ़। सिर्फ आप जड़ रखें किसमें? परमेश्वर के राज्य में। ऊपर लिखे हो कि दुष्ट ना छीनने पाए, वो छीन ले जाता दुष्ट प्रभु के कलाम को, परमेश्वर के राज्य के प्रति हृदय में जो बोते हैं, इसलिए कि जड़ ना पकड़े। आप गहरी जमीन के बोझ नीचे ना जाए, मतलब कि आप दृढ़ ना हो, मजबूत नहीं प्रभु में होए। इसलिए वचन छीनता है, प्रार्थना छीनता है, आराधना छीनता है, भक्ति छीनता है, अथवा जो प्रभु में आपको मजबूत करता, दृढ़ करता, उसको ही खत्म करता। लेकिन आपको आशीष चाहिए, आपका सफल चाहिए, आपके प्राण का उद्धार चाहिए, तो आपको और मुझे कायम होना पड़ेगा प्रभु में, जड़ रखनी पड़ेगी, जड़ रखनी पड़ेगी अपने आप। तो मुझे और आपको आशीष होने के लिए, उद्धार होने के लिए, प्रभु में बने रहने के लिए आपको, मुझे और आपको प्रभु में चलना है। वचन के कारण प्रॉब्लम आएगी थोड़ा समय के लिए, लेकिन वचन ही हमें दृढ़ करेगा और मजबूत करेगा। उसी वचन हमें हमारे प्राण, बाइबल कहता है दिव्या ही वचन हमारे प्राण का उद्धार करता है, हमारे प्राण का भी उद्धार होगा। प्रभु आपका मैसेज छोड़िए, मैं तेरा गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।